एक बात तो अभी चली कि बिना बिल्व दल के भगवान शिव की पूजा नहीं होती है, बिना रुद्राक्ष के नहीं होती है, बिना भस्म के नहीं होती है। ये जो तीन चीजें अनिवार्य रूप से बताई गई कि शिव पूजा में इनका प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तो इनके महात्म्य को जरा समझ लेते हैं कि आखिर क्या है। ये बिल्व दल ये जरूरी क्यों है भगवान शिव की पूजा में? तो बताया महादेव स्वरूपोयम बिल्लो देवैरपि स्तुतः। ये जो बिल्व है असल में ये महादेव का ही स्वरूप है, ये कोई पूजा का उपचार नहीं है, यही महादेव है। महादेव के ऊपर महादेव ही चढ़ सकते हैं। ये भगवान के माथे पे जाता है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्रयायुषम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। ये मंत्र पढ़ करके हम लोग भगवान शिव को बिल्व पत्र चढ़ाते हैं। तो ये जो मंत्र पढ़ा गया, इस मंत्र का अर्थ अगर देखेंगे तो इसमें त्रिनेत्र शब्द भी आता है, जो सीधे सीधे समझ में आता है कि ये बिल्व दल त्रिनेत्र है। त्रिनेत्र माने तीन दल हैं इसके, और इसकी पत्तियां जो हैं आप देखेंगे तो जैसे आंख होती है, यहां से सकरी, फिर बीच में चौड़ी और फिर इधर सकरी, है ना, ऐसे करके ऐसे ऐसी। बिल्व पत्र किसी के हाथ में हो तो देख लीजिए, अन्यथा बाद में जाके देख लीजिएगा। जैसे आंखें होती हैं उसी आंखों के आकार का बिल्व दल होता है। माने ये बिल्व दल नहीं है, ये भगवान शंकर की तीन आंखें हैं जो हमको मिली हैं, उन्हीं से हम भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं। हे प्रभु, आपकी चीज आपको चढ़ाता हूं। भगवान शिव की तीन नेत्र बिल्व दल के रूप में हमारे आसपास विद्यमान हैं। काहे के लिए? क्योंकि हमारे चरित्रों को वो देखते रहते हैं और उसी के आधार पर हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखा जाता है, बाद में उसका फल मिलता है। तो ये जो बिल्व दल है ये भगवान शिव की आंखें हैं, ये स्वयं भगवान हैं। इसीलिए इनको भगवान शिव की पूजा में अनिवार्य बताया गया। क्यों? क्योंकि इन्हीं से तो दर्शन होगा ना। देखिए, जब हम भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो हम भगवान का दर्शन क्या करेंगे? हमारी आंखों में वो ताकत कहां कि हम भगवान को देख लें। असल में दर्शन करने नहीं, दर्शन देने जाते हैं। हम मंदिर जाते हैं इसलिए कि हम देख पाए न देख पाए। हे भगवान, आप देख लेना कि हम आपके पास आए थे। कहते हैं सूरदास जी दर्शन करने के लिए चले गए, लोग उनको रोकने के लगे कि तुम कहां जा रहे हो? कहा बेटा जाने दो। कहा आपकी तो आंखें नहीं है, क्या दर्शन करोगे? कहा मेरी नहीं है, उनकी तो है, मैं उनको नहीं देख पाऊंगा, कोई बात नहीं, वो तो देख लेंगे कि मैं आया था उनके दरवाजे। इसीलिए जब हम भगवान के सामने होते हैं तो केवल हम भगवान को नहीं देखते, बल्कि भगवान भी हमको देखते हैं। अब हम भगवान को कैसे कहें कि हमको देखो? अगर हम कहें कि भगवान हमको देखो तो आदेश हो जाएगा। हमारे यहां बहुधा कहने की परंपरा नहीं है। हमारे यहां कह करके नहीं, तरीके से, संकेतों से बात बताई जाती है। जब राम जी लक्ष्मण सीता के साथ जंगल में जा रहे थे तो गांव की महिलाएं आ गईं, सीता जी के साथ बैठ गईं। अब बातचीत चल गई। अब उनके मन में एक ही सवाल सबसे बड़ा महिलाओं के मन में था, क्या? कि ये जो दो जवान हैं, इनमें से ये सीता का पति कौन है? थोड़ी देर तक तो बात करती रही, लेकिन जब समझ में नहीं आया तो एक स्त्री ने पूछ ही दिया कि सखी बताओ, इनमें से तुम्हारा कौन है? तो सीता जी ने क्या कहा? वो जो सांवले से है ना, उनका नाम लक्ष्मण है, वो मेरे देवर है। ये नहीं कहा कि वो जो सांवले से हैं, गोरे गोरे वाले लक्ष्मण, ये नहीं कहा वो सांवले से जो वही है हमारे पति। बताना था पति और बता रही हैं देवर।
क्या मतलब? हमारे यहाँ सीधे बताने का नियम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वेद कहता है परोक्ष प्रिया ये वही देवा, जो देवता हैं वो सीधे सीधे कुछ कहना पसंद नहीं करते, परोक्ष प्रिय हैं वो, उनको घुमा करके तरीके से बताना पड़ता है। और हम लोग भी दैवी संस्कृति वाले हैं, इसलिए हमारे में भी देवताओं की आदतें हैं, इसलिए सीधे सीधे हम कुछ नहीं कहते, हम तो संकेतों से अपनी बात कहते हैं। तो संकेत क्या है? संकेत ये है कि जब हम शिव पूजा करने के लिए बैठे तो बिल्व पत्र उठा करके भगवान के सामने रख दिया, माने उनकी आंखें रख दी। जैसे कोई पढ़ रहा हो और हम चश्मा रख दें उसके सामने, चश्मा रख दें मतलब जैसे ही वो चश्मा लेगा, आहा, फिर देखेगा हमको कि तुमने बहुत अच्छा किया, हमको ठीक से नहीं दिख रहा था, तुमने चश्मा दे दिया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो जैसे हम किसी को चश्मा पकड़ा देते हैं कि देखो ठीक से देखो, ऐसे ही जब भक्त भगवान के सामने बिल्व पत्र रखता है तो उसी के माध्यम से ये कहता है कि हे भगवान, अपनी तीनों आंखें से हमको देख करके निहाल कर दीजिए, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाल दीजिए। जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूं, आपका ध्यान ही नहीं गया। प्रभु, क्या इस जन्म में भी मैं अनदेखा रह जाऊंगा? मेरे देखने से क्या होगा? मैं बार बार आपको देखूंगा तब भी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप एक बार कृपा पूर्ण चितमन से हमको देख देंगे तो हमारा तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए महाराज हमको देख दीजिए। इसीलिए बिल्व पत्र उठा उठा करके उनके सामने रखता है, देखो देखो देखो। हमारे जो अविनाश जी हैं, तिवारी अविनाश, वे मित्रा वाले, उन्होंने बहुत सुंदर सुझाव दिया है। उनका कहना है कि 1.25 लाख शिवलिंग स्थापित होंगे, एक एक बेलपत्ता भी रोज चढ़ाएंगे तो रोज 1.25 लाख बेलपत्ता चाहिए। तो उन्होंने गांव वालों को अभी से ध्यान दिला दिया है खड़े हो करके कि अभी से घर में बेल के वृक्ष लगा लो, आगे चल करके तुमको पूजा करनी हो तो अपने घर के बेल वृक्ष से पत्तियां तोड़ करके ले जाना, भगवान को चढ़ा देना। और अगर वैसा दिमाग किसी दुर्भाग्य से न बने तो भी कम से कम तुम्हारे पास पत्तियां होंगी तो जो चढ़ाने वाले हैं तुमको कुछ धन देंगे, और धन दे करके वो पत्तियां ले जा करके चढ़ाएंगे, उनका भी जीवन धन्य होगा, और धन पा करके तुम्हारा भी जीवन शाब्दिक रूप से धन्य हो जाएगा। जिसके पास धन है वही धन्य, तो धन आ जाएगा। और बिल्व वृक्ष को वैसे भी श्रीफल कहा जाता है, श्री वृक्ष कहा जाता है, तो जहाँ रहता है वहाँ धन संपत्ति बढ़ ही जाती है। तो इन्होंने अच्छा सुझाव दिया है, इनके सुझाव को अभी से लोगों को समझना चाहिए। बाद में बड़ी दिक्कत होगी, अभी से अगर उगाए रहेंगे तो आगे चल करके भगवान की कृपा भी मिल सकती है और लक्ष्मी माता की कृपा भी मिल सकती है। ये बिल्व वृक्ष का महात्म्य कहा गया है कि पुण्य तीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रतितान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्व मूले बसंति ही। संसार में जितने तीर्थ हैं सब बिल्व वृक्ष के नीचे आकर के रहते हैं कि कभी हमारे ऊपर भी भगवान की दृष्टि पड़ जाए। इसलिए जो बिल्व वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ करके जब तप करता है, सब तीर्थों में स्नान का, सब तीर्थों में बैठ करके जपादि करने का फल उसको अपने आप प्राप्त हो जाता है। लिखा हुआ है कि जो बिल्व के मूल में जल डालता है, सींचता है, उसको भगवान शिव के रुद्राभिषेक का फल मिलता है। अगर बिल्व का वृक्ष शिव ना होता तो रुद्राभिषेक का फल कैसे सींचने से मिल जाता। जो कहते हैं कि बेल वृक्ष के अगल बगल थाला बनाता है चबूतरा, उसको भगवान शिव के बैठने का चबूतरा बनाने का फल मिलता है, क्योंकि भगवान शिव बिल्व वृक्ष के नीचे प्रकट रहते हैं। जो बिल्व वृक्ष के मूल में दीपक ले जा करके रखता है, उसको ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, हृदय में तत्वज्ञानी हो जाता है। और जो शिव भक्त को बिल्व वृक्ष के नीचे बैठा करके भोजन कराता है, समझ लो बहुत काम की बात है। एक ब्राह्मण को
बिल्व वृक्ष के नीचे भोजन बैठा करके अगर करा दोगे तो 1 करोड़ ब्राह्मणों के भोजन कराने का फल आपको मिल जाएगा। ये बिल्व वृक्ष का बड़ा महात्म्य है। इसी तरह से भस्म का महात्म्य। ये भस्म क्या है और क्यों भगवान शिव को प्रिय है? आप देखिए, हनुमान जी के शरीर में सिंदूर पुता हुआ है और भगवान शिव के शरीर में भस्म पुती हुई। हनुमान जी के शरीर में सिंदूर क्यों पुता हुआ है? तो आप लोग जानते ही हैं, एक दिन भगवान हनुमान किसी काम से माता सीता के कक्ष में गए। माता सीता श्रृंगार करके बस अब अंतिम श्रृंगार सिंदूर माथे में भर रही, क्योंकि सिंदूर लगाते ही श्रृंगार पूरा हो जाता है। तो वो सिंदूर लगा रही थी, तो हनुमान जी ने कहा, माता ये क्या कर रही है? कहा, सिंदूर लगा रही हूं। कहा, ये किस लिए लगाया जाता है? कहा कि इसको ही तो देख करके भगवान प्रसन्न होते हैं, इसी से तो हमारा सौभाग्य जागृत होता है। कहा, अच्छा, इससे सौभाग्य जाग जाता है और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? कहा, बिल्कुल, इसीलिए तो जो विवाहिता माताएं हैं, सुहागिन स्त्रियां, वो लोग अपने माथे में सिंदूर लगाती हैं, इससे उनके पति की आयु बढ़ जाती है। कहा, अच्छा, अगर भगवान इससे प्रसन्न होते हैं, अगर स्वामी की आयु इससे बढ़ जाती है केवल इतनी दूर लगाने में, तो क्यों ना मैं अपने पूरे शरीर में लगा लूं। ऐसा सोच करके भगवती सीता का जो सिंदूर दान था उसको हनुमान जी ने ले लिया और उसको पूरे शरीर में पोत लिया। अब पोत करके भगवान भगवती सीता के सामने खड़े हो गए। अब उनकी तो हंसी का ठिकाना नहीं था। बात भगवान श्री राम तक पहुंच गई। भगवान श्री राम ने सुना तो दौड़ करके आए और भगवान श्री राम ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। कहा, तुमसे ज्यादा इसीलिए दूसरा कोई हमको प्रिय नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मन में हमारे लिए जो भावना है वो शायद ही किसी के मन में। तो ये तो पता चलता है कि सिंदूर क्यों पोत लिया। लेकिन शिव रूप में हनुमान जी, शिव जी ने भस्म अपने शरीर में क्यों पोत रखी है? ये एक सवाल है। इस सवाल का उत्तर शिव पुराण देता है। वहां बताया गया है, दग्ध्वा प्रपंचम तद्भस्म स्वात्मन्यारोपयेत् शिवः उद्धूलनस्य व्याजेन जगत्सारम गृहीतवान। ये संसार जब समाप्त हो जाता है, तो जब कोई मरता है तो उसका अंतिम संस्कार होता है कि नहीं होता है? अग्नि संस्कार करते हैं हम लोग, उसको ले जा करके चिता में रख करके मुखाग्नि देते हैं और फिर उसका शरीर भस्म कर देते हैं, करते हैं ना। ऐसे ही जब सब मरेंगे, प्रलय काल आ जाएगा, तो सबका संस्कार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबका संस्कार होगा। कौन करेगा सबका अंतिम संस्कार? अरे मानी सी बात है, जो बचा रहेगा वही करेगा, जो मर गया वो क्या करेगा? जो मरने के बाद बचे रह जाते हैं उन्हीं का ये दायित्व होता है कि मरने वाले का अंतिम संस्कार वो करें। इसलिए शिव जी ही बचेंगे, तो शिव जी क्या करते हैं? सबका अंतिम संस्कार करते हैं। तो ये जो संस्कार है ये भगवान शिव का कार्य है, क्योंकि सबका संहार करके अंत में सबको सद्गति देना उनका काम है। इसीलिए वो क्या करते हैं? सबका संस्कार करते हैं, सारे संसार को जला देते हैं। और जब जला देते हैं तो भस्म बच जाती है। वो भस्म क्या है? वही इस संसार का सार है। तो सारे संसार के सार को वो स्वीकार कर लेते हैं कि सब के एक एक कण जो भस्म बची है उसमें जितने लोग जले, जो कुछ संसार का जला, उस सब का सार उसमें आ गया एक एक कण रूप में। और उसी सार को भगवान शिव अपने शरीर में स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए भस्म पोते हुए भगवान शिव दिखाई देते हैं। ये है भगवान शिव के भस्मोद्धूलन का प्रयोजन।
जगत सारम गृहीतवान, वो जगत का सार स्वीकार कर लेते हैं। जैसे राजा जो लोगों की कमाई है उसका सार टैक्स के रूप में वसूल कर लेता है, जैसे मनुष्य, आप लोग फसल उगाते हैं तो फसल में कितना रहता है, उसका डंठल रहता है, उसकी जड़ रहती है, बाली रहती है, फिर उसमें कांटे होते हैं, फिर उसका भूसा होता है, गांठें होती हैं। ये सब क्या करते हैं आप, फसल उगा करके ऊपर ऊपर से काट लेते हैं तो जड़ तो वहीं छोड़ दिया। फिर खलिहान में ला करके गाहनी करते हैं, गाहनी करने से वहां डंठल छूट गया, गांठें छूट गई, फिर उसको उड़ा लेते हैं, उड़ाने के बाद दाना दाना बच गया, फिर उसको ले आते हैं, फिर उसको ओखली में कूट करके उसकी भी भूसी छुड़ा देते हैं, फिर उसके बाद उसको जाते में पीसते हैं, पीसने के बाद चलनी में चाल करके चोकर भी निकाल देते हैं, और तब रोटी बना करके तब प्रेम से खाते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप भी फसल का सार केवल स्वीकार करते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। तो जैसे राजा टैक्स के रूप में लोगों की कमाई का सार स्वीकार करता है, जैसे किसान खाद्य वस्तु के रूप में अनाज का सार स्वीकार करता है, और जब आप खा लेते हैं तब क्या होता है, आप जितना खाते हैं अभी वो भी सार नहीं है, तब आपका शरीर काम पे लगता है, फिर उसमें से रस निकाल लेता है। आपकी अतड़ियां जो आप खाते हैं उसे ऐसे 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 करके निचोड़ती हैं, और निचोड़ करके रस रस भेज देती हैं शरीर में, और बाकी सब दूसरे दिन शरीर से बाहर निकाल देती है। असार को निकाल करके केवल सार को ग्रहण कर लेने की इस संसार में प्रवृत्ति है, और ये प्रवृत्ति भगवान शिव में भी दिखाई देती है। इसलिए संसार का जो सार है उसको भस्म के रूप में भगवान श्री शिव स्वीकार कर लेते हैं। ये विधि शिव पुराण में बताई गई है। कपिला गाय का गोबर, शमी वृक्ष की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, पलाश की लकड़ी, बरगद की लकड़ी, अमलतास और बिल्व वृक्ष की लकड़ी, इन सबको जला ले, और जला करके उसकी जो भस्म है उसको कपड़े में छान करके बर्तन में भर के रख ले। उसी भस्म को जो वैदिक है वो मंत्र के साथ, और जो वैदिक नहीं है वो शिव जी के पंचाक्षर मंत्र के साथ उसको अपने शरीर में लगाए। कहीं कहीं लिखा है 32 जगह, कहीं कहीं लिखा है 16 जगह, कहीं कहीं 8, और सबसे सरल है 5 अंगों में भस्म लगा देना। एक तो माथे में, एक गले में 2, दोनों बाहों में 4, और हृदय में 5। ये 5 जगहों में भस्म को धारण कर लेना, ये नियम है। ऐसा करके ही व्यक्ति को भगवान शिव की पूजा में प्रवृत्त होना चाहिए, ये बताया गया है। दिवा या वा यदि वा रात्रौ नारी वाथ नरोपि वा पूजार्थम सजलम भस्म त्रिपुंड्रेणैव धारयेत्। ये जो भस्म है अन्यत्र कहा गया है वैदिकों के लिए कि प्रातः काल जल मिश्रित भस्म, मध्याह्न काल में चंदन मिश्रित भस्म, और सायंकाल बिना किसी सूखी भस्म धारण करना चाहिए। जो त्रिकाल संध्या करते हैं, सवेरे पानी मिला के भस्म धारण करते हैं, दोपहर में चंदन मिला के भस्म धारण करते हैं, और सायंकाल सूखी भस्म बिना कुछ मिलाए। लेकिन जो सामान्य लोग हैं उनके लिए बता दिया, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, भगवान की पूजा करने के लिए अगर बैठने जा रहा है तो उसको सजलम भस्म त्रिपुंडे नहीं बधारे, पानी मिला करके बीच की जो 2 उंगलियां हैं इनसे कर लेना चाहिए। कहीं कहीं 3 उंगलियों का भी है, लेकिन कुछ लोग तर्जनी को वर्ज्य मानते हैं, इसीलिए 2 उंगली हम लोगों की परंपरा में है कि 2 उंगली से लगा दे। 2 उंगली से जब आप भस्म लगाएंगे या चंदन लगाएंगे तो 3 उभरी हुई रेखा बनेगी, और 3 उंगली से लगाएंगे तो 3 गहरी दबी हुई रेखा बनेगी। अब दबी रेखा का और उभरी रेखा का भी अपना तात्पर्य होता है, उसको समझने वाले समझते हैं। तो ये तरीका है भस्म लगाने का, लगा ले और लगा के तब भगवान का पूजन आरंभ करे। ये कहा गया है शिव नाम विभूतिश्च तथा रुद्राक्ष एवच एतत्त्रयम् महापुण्यम
त्रिवेणी सदृशम स्मृतम। भगवान शिव का नाम, माथे पर विभूति और गले में रुद्राक्ष की माला, ये तीनों जब एक साथ हो जाते हैं तो त्रिवेणी जैसे हो जाते हैं। माने त्रिवेणी में, गंगा यमुना सरस्वती यही त्रिवेणी कहलाती हैं, उस त्रिवेणी में बैठ करके पूजा करने का जो फल होता है, जो इन तीनों को धारण करके भगवान शिव की पूजा में बैठता है, मानो त्रिवेणी में बैठ करके वो पूजा कर रहा है, उसका फल प्राप्त कर लेता है। कहा महाराज ये त्रिवेणी तो आपने कह दिया, इनमें गंगा कौन है, यमुना कौन है और सरस्वती कौन है? भस्म गंगा है कि यमुना है कि सरस्वती है? रुद्राक्ष माला क्या है और शिव का नाम क्या है? तो बताया शैवम नाम यथा गंगा, जो भगवान शिव का नाम है वो तो गंगा है। विभूतिर यमुना मता, जो भस्म है वो यमुना है। रुद्राक्षम विदिजा प्रोक्ता, और जो रुद्राक्ष है वही सरस्वती है। सर्व पाप विनाशिनी, ये त्रिवेणी बन करके सब पापों का नाश कर देती है। किसी ने कहा है दिग्भस्म रहितम बालम, धिक्कार है उस मस्तक को जिसमें भस्म लेपन नहीं हुआ है। दिग्ग्रामम अशिवालयम, धिक्कार है उस गांव को जिसमें कोई शिवालय नहीं है। दिग अनीशार्चनम जन्म, ऐसा जीवन भी धिक्कार है जिसने भगवान शिव की पूजा नहीं की। दिग विद्याम अशिवाश्रयाम, ऐसी विद्या को, ऐसी विद्वत्ता को भी धिक्कार है जिसमें शिव तत्व का वर्णन नहीं किया गया है। तो ये भगवान की प्रीति के निमित्त भस्म का वर्णन हमने आपको सुनाया। कहते हैं कि ये जो भौं है, जहां से शुरू होती है वहां से शुरू करके जहां तक जाती है वहां तक का त्रिपुंड लगाना सबसे उत्तम होता है, ये जान लीजिए। और इसके जो 3 रेखाएं हैं वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों देवताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और 3 जन्मों का पाप हरण कर लेती हैं। ये जो भस्म है, इस भस्म के धारण में सबका अधिकार है। कोई ये ना कहे कि ये स्त्री है इसलिए नहीं लगा सकती, कोई ये ना कहे कि ये पुरुष है ये नहीं लगा सकता, कोई ये ना कहे कि ये तो शूद्र है ये नहीं लगा सकता। इस भस्म के धारण में हर शिव भक्त का अधिकार है। जो भी शिव की भक्ति से भावित है वो अपने माथे में भस्म लगा सकता है, लगाना चाहिए। इसी से भगवान शिव की प्रीति होती है।